योग विज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जानते हैं आज्ञा चक्र के बारे में। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए हमें कुछ शक्तियों के केंद्रों से गुजरना होता है। तो जो बीच में केंद्र आते हैं उन्हीं के क्रम में एक आज्ञा चक्र भी आता है। तो है आज्ञा चक्र दो दल का कमल है। इस आज्ञा चक्र में दो पंखुड़ी हैं। यहाँ पर दो शक्तियाँ विराजमान हैं। एक पंखुड़ी पर एक शक्ति विराजमान है, दूसरी पंखुड़ी पर दूसरी शक्ति विराजमान है। उन शक्तियों के कार्य अलग अलग हैं। और इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ पर शक्ति जब तक जागृत होकर आज्ञा चक्र पर नहीं आती है तब तक उसको ब्रह्मांड का सफ़र करने का आदेश नहीं होता है। तब तक वह ब्रह्मांड का सफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि यह आज्ञा चक्र है। यहाँ से रूहानी सफ़र का, सूक्ष्म दुनिया का आदेश होता है। यहाँ से वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर जो पंखुड़ियों पर शक्तियाँ बैठी हुई हैं वही यहाँ से आदेश करती हैं। एक पंखुड़ी पर शक्ति बैठी हुई है, उसका कार्य है जो हमारे सूक्ष्म लोक हैं, जिनको हम पाताल की दुनिया कहते हैं, उन्हें दुनिया में भ्रमण कराती है। तो दूसरी शक्ति है वो सूक्ष्म लोक हैं, जहाँ अनंत ब्रह्मांड हैं, सत्य के ब्रह्मांड हैं। वहाँ ले जाकर भ्रमण कराती है। तो यह वही आज्ञा चक्र है। इसकी महिमा अद्भुत है। इसकी महिमा जो जान लेता है वही समझ पाता है। जितना बताया जाए, समझाया जाए, उतना ही कम है। सूक्ष्म दुनिया का विषय है। इसको अनुभव पर ही उतारा जाता है। कहने सुनने से काम नहीं चलता। पर थोड़ा बहुत तो बता दिया जाता है। यहाँ से ही रूहानी सफ़र स्टार्ट होता है और इसकी महिमा अनंत है। इसी आज्ञा चक्र पर ही अपनी शक्ति, गुरुओं की शक्ति जो होती है वो यहाँ पर विराजमान होती है। जो गुरुओं की शक्ति विराजमान होती है वो अपने शिष्यों का कल्याण इसी आज्ञा चक्र के माध्यम से कर पाते हैं। इसी के साथ ही हम वाणी को विराम देते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।